আজি অন্ত পৰিল তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত উদযাপন কৰা বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী। আজিৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্যও কৰিলে। আহক চাওঁ আজি সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি বক্তব্য আগবঢ়াব খুজিছিল লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ ওপৰত। मुगल विजयी वीर का नाम इतिहास में दर्ज है साथियों, लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने पीटने वाले हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है। भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। সেয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বক্তব্য। এবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সাম্প্ৰতিক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাসংগিকতা টানি আনি কি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিব খুজিছিল আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সাম্প্ৰতিক ভাৰতৰ পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত কিছু বক্তব্য আগবঢ়াইছিল লাচিত দিৱসৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আহক চাওঁ সেই বিশেষ বক্তব্য। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लासित बरफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश के संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई अब देश उसे सुधार रहा है। সেয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বক্তব্য। বিগত সময়সমূহত বহু ক্ৰুটি থাকি গৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিব খুজিছে তেওঁ, আৰু আহি থকা দিনবিলাকত সেই ক্ৰুটি সম্পূৰ্ণৰূপে মষিমূৰ কৰি ক্ৰুটিসমূহ নাইকিয়া কৰি নতুন ভাৰত গঢ়াৰ সংকল্পৰ কথাও প্ৰকাৰণতে প্ৰকাশ কৰিব খুজিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণত আজি স্থান পালে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ কলিও। আহক চাওঁ সেই বিশেষ বক্তব্য। अपने इतिहास की दृष्टि को केवल कुछ दशकों या कुछ सदियों तक सीमित न रखें। मैं आज असम के प्रसिद्ध गीतकार द्वारा रचित और भारत रत्न भूपेन हजारिका द्वारा स्वरबद्ध एक गीत की दो पंक्तियां भी दोहराना चाहूंगा। इसमें कहा गया है
आसीते कोइस मोइल आसीते कोइस मुर हो नाई नाम लुआ लुईत पोरिया डेकाडोर। यानी मैं लासित बोल रहा हूं, ब्रह्मपुत्र किनारे के युवाओं, मेरा बार बार नाम लो। निरंतर स्मरण करके ही हम आने वाली पीढ़ियों को सही इतिहास से परिचित करा सकते हैं। সেয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ কাহিনী সমগ্ৰ দেশতেই প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে। আহক চাওঁ তেখেতৰ বক্তব্য কি আছিল এই সম্পৰ্কত। असम के और देश के कलाकारों को जोड़ करके हम इस पर सोच सकते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक जानता राजा नाट्य प्रयोग है। करीब 250-300 कलाकार, हाथी, घोड़े, सारे कार्यक्रम में होते हैं और बड़ा प्रभावित कार्यक्रम है। क्या हम लासित बरफुकन जी के जीवन पर ऐसा ही एक नाट्य प्रयोग तैयार करें और हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाएं? সেয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বক্তব্য।